क्लास 10th के एक स्टूडेंट ने मुझसे ये डाउट पूछा है, बहुत ही अच्छा सा डाउट है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और इसका आईयूपीएसी नेम हमें बताना है। तो वैसे तो देखने से लग रहा है कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्या ही है इसमें, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो बहुत लोगों को पता होगा कि इसका नाम क्या होगा, लेकिन बहुत लोग इसमें एरर्स भी करते हैं, काफ़ी कॉमन एरर होता है और ये मिस्टेक बहुत कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सभी बच्चों के साथ मैं इसको शेयर करूँ जो इस बार बोर्ड्स लिखने वाले हैं। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पहले हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है COOH। हमें एक इथाइल रेडिकल C2H5 भी हमें यहाँ दिख रहा है। कुछ बेसिक नॉलेज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें होगा ऑलरेडी, फंक्शनल ग्रुप्स का नॉलेज है, इथाइल रेडिकल क्या होता है, मिथाइल क्या होता है, ये नॉलेज बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो रूल जो कहता है, जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो रूल कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेकिन देखना कि ये रूल इस केस में वायोलेट होगा, उस रूल को हम फॉलो नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन होगा, और मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों। तो सबसे पहले तो रूल को अप्लाई करते हैं। रूल के अनुसार जो सबसे पहला रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल कहा जाता है वो है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर हम देखें कि इधर हमारा 2 कार्बन है, C2H5 में 2 कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 इधर ही है, और ये कार्बन नंबर 3 हो गया। इधर हम अगर चलें कार्बन नंबर 4 हो गया, फिर इधर चलें कार्बन नंबर 5 हो गया। यानी हमने मूव ऐसे किया तो हमें कंटिन्यूस कार्बन का चेन मिला। यहाँ पे दो कार्बन, इधर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो देखने से लग रहा है कि हमारा जो मेन चेन है, जिसे प्रिंसिपल चेन कहा जाता है, उसमें 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन। बाकी कोई भी अगर हम चेन को लें तो इससे कम ही कार्बन आएगा, यानी लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा यही है। लेकिन अगर हम इस तरह से लेके चले, अगर 5 कार्बन को लेके चले, तो हमारा बेस वर्ड पेंट होना चाहिए, और IUPAC नेम को अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हम गलत लिखेंगे। तो इसका नाम क्या लिख पाएंगे हम लोग अगर इस तरह से फॉलो करें? तो हमें ऐसा लग रहा है कि चलो यहाँ 3rd कार्बन पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो COH का जो सफिक्स होता है वो ओइक एसिड होता है। तो हम नाम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे इसको कि यहाँ पे 5 कार्बन है तो पेंट लिख दिया, सभी सिंगल बॉन्ड है तो पेंटन, और 3rd कार्बन पर हमारा 3 पर हमारा ओइक एसिड है, सो पेंटन 3 ओइक एसिड। और ये जो 3rd कार्बन है वहाँ पर हमारा बस यही है ना, 3rd कार्बन पर हमारा ओइक एसिड है। तो ये नाम बहुत सारे बच्चे लिख कर आते हैं बोर्ड्स में, ये क्वेश्चन आया भी है बोर्ड्स में, और बच्चे इसका इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, और बच्चे इसी तरह से रूल को फॉलो करके वो लिख कर आते हैं पेंटन 3 ओइक एसिड, और उनको लगता है कि ये सही है। हालांकि ये रूल की लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना, यहाँ पे इस रूल का उल्लंघन होता है। क्यों? अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक रूल ये भी है जो इस रूल को रूल के ऊपर एक सुपर रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन तो हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन ये करते हुए अगर हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही हम मेन चेन से निकाल देते हैं तो फिर हम ये नहीं कर सकते। अगर तुम ध्यान से देखो, ये COOH जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जिसको मैंने ब्राउन कलर से अभी सर्कल किया हुआ है, ये कार्बन को हम मेन चेन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। और अभी हमने जो मेन चेन बनाया है उसमें ये वाला कार्बन आया ही नहीं है, तो हम फंक्शनल ग्रुप को एज फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम मेन चेन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, उसको इंक्लूड करना मैंडेटरी है। तो उसको इंक्लूड करते हुए हमें लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। गौर करना, ध्यान देना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चेन तो हमें लॉन्गेस्ट चेन का बनाना ही है, लेकिन ये शर्त भी है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है। अच्छा, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तब कोई बात नहीं। अगर मान लो ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे COOH ना होकर मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन हो जाता, क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होता, हैलोजन जो होता है क्लोरीन, तब तो हमें ये बिल्कुल सही है, तब हम यहाँ पे ऐसा ही लॉन्गेस्ट चेन हम बनाते हैं, क्योंकि क्लोरीन में कोई कार्बन नहीं है। तो कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जैसे हैलोजन आ गया, तब उसमें तो कार्बन है नहीं, तो ये तो हमें लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसके अलावा कुछ और है नहीं। लेकिन अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप में कार्बन खुद है, जैसे यहाँ पे COOH फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है, तो उस कार्बन को इंक्लूड करना जरूरी है, और इंक्लूड करते हुए फिर हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाना है। अब ध्यान दो, अगर हम नंबरिंग को कुछ इस तरह से करते हैं, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अगर हम नंबरिंग को कुछ इस तरह से करते हैं कि चलिए सर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 1 2 कर दिया, ये कर दिया 3, ये कर दिया 4, ठीक है।
1 2, यहाँ पे 1 2, और ये इधर से हम इधर मुड़ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड हो गया। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप को तो हमने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया, लेकिन उसको जो नंबर मिला फंक्शनल ग्रुप को, वो नंबर उसको 4 मिला, 4th कार्बन मिला। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या नंबर मिला, 4th। क्या इससे भी कम नंबर हम इसे दे सकते हैं? तो रूल ये भी कहता है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना पड़ेगा। देखो एक रूल के साथ रूल का ओवरले है, क्या मस्त क्वेश्चन है। देखो तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यस ये भी हमारा गलत है, क्योंकि हमने नंबरिंग हमें इस तरह से भी करना है कि लॉन्गेस्ट चेन तो बनाना ही है फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करके, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करके, साथ साथ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर भी देना है। तो हम इस तरह से नहीं चलेंगे, हम क्या करेंगे, नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देंगे। इसको हमने दिया 1, इसको देंगे 2, और इसको हम 3 या 3 और 4 दे सकते हैं। ये सही है। तुम ऐसे चलो या फिर तुम ऐसे चलो 1 2, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, दोनों सेम है। या तो तुम इस तरह से 1 2 3 4 चलो, या तो तुम इस तरह से 1 2 3 4 चलो, तो दोनों सेम है। तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, दोनों ही, आइदर ऑफ देम इज फाइन, राइट। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, गंदा दिख रहा है। हाँ, तो अभी हमारा ये है तरीका 1 2 3 4, ये ऐसा नंबरिंग हम करेंगे। ऐसा करने से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने मेन चेन में इंक्लूड तो किया, और सब उसको इंक्लूड करते हुए सबसे लॉन्गेस्ट चेन यही पॉसिबल है, 4 कार्बन का, 4 से ज़्यादा नहीं संभव है। और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर भी मिल गया, यानी ये करेक्ट नंबरिंग है, ये करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें हमारा 5 कार्बन नहीं आया, 4 कार्बन को ही हम मेन चेन में लेकर आए। यानी देखो रूल तो फॉलो करेंगे, लेकिन रूल के साथ कंडीशन को भी देखना जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन भी मेन चेन में इंक्लूड होना जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर भी मिलना चाहिए, और उससे फिर जो लॉन्गेस्ट चेन मिले तो वो हमको चूज करना है। तो ये हमारा बन गया। अब तो बहुत सिंपल है, तुम लोग बना लोगे, अब कुछ टेंशन नहीं है। तो ये जो हमारा अब तो बड़ा इजी है, अब सिंपल है। तो अब देखो 4 कार्बन का चेन है, तो यानी हम पेंट का यूज़ नहीं करेंगे। 4 कार्बन जब होता है तो हम ब्यूट यूज़ करते हैं, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ब्यूटेन हो गया। और जो फर्स्ट कार्बन है वहाँ पे हमारा ओइक एसिड है, 1 ओइक एसिड। और देखो जो सेकेंड कार्बन है उसमें एक C2H5 है, इथाइल रेडिकल है, तो यहाँ ज़रूर लिखेंगे हम 2 इथाइल। इसका नाम क्या हो गया, 2 इथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। अगर तुमको समझ में आया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।